हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इग्नू के नए नवेले कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, बीए इन जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया। ये कोर्स जुलाई 2023 सेशन और उसके बाद के सेशंस के लिए आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हो। और ये नया कोर्स है एकदम, जो अप्रूवल के बाद इग्नू ने लॉन्च कर दिया है जुलाई 2023 सेशन ऑनवर्ड से। ये कोर्स ओडीएल मोड में इग्नू में करवाया जाएगा। इस कोर्स में एडमिशन लेना कैसे है उसकी पर्टिकुलर वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप अपकमिंग सेशंस में भी अगर एडमिशन लोगे तो भी वो वीडियो यूज़फुल रहेगी, सिर्फ लिंक चेंज हो जाता है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10+2। क्लास 12 अगर आपकी पास आउट है विद पासिंग मार्क्स तो आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। ये कोर्स सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ऑफ़र किया जाएगा। इस कोर्स की ड्यूरेशन मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 साल की है, यानी कि अगर आप पेपर नहीं दे पाते, फेल हो जाते हो, तो मैक्सिमम 6 साल मिलेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। कोर्स की फ़ीस आप लोगों की 10,600 रुपये 1 साल की है। बाकी हो सकता है फर्स्ट ईयर में 11,100 रुपये जाए, बिकॉज 300 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस और 200 रुपये डेवलपमेंट फ़ीस भी इग्नू की जाती है एडमिशन के टाइम पर। तो ऑन एन एवरेज फर्स्ट ईयर की एडमिशन फ़ीस ये समझ लीजिए आप लोग 11,100 रुपये होगी। फिर आपकी सेकंड और थर्ड ईयर की फ़ीस अकॉर्डिंगली जाएगी। उसके बाद बात करते हैं प्रोग्राम क्रेडिट्स की। 120 क्रेडिट का ये प्रोग्राम है। क्रेडिट का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर आप क्लियर करते हो तो पर्टिकुलर क्रेडिट आपको मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसमें बताया गया है कि सेमेस्टर 1 में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो ये सब्जेक्ट आप क्लियर कर लेते हो तो एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के 6 क्रेडिट हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको क्लियर करने पर 4 क्रेडिट मिलते हैं। इस तरह से टोटल 3 सालों में आपको इस कोर्स के अंदर 120 क्रेडिट गेन करने हैं। इस कोर्स में अगर आप इनरोल करते हो तो एग्ज़ामिनेशन आपके एनुअल मोड में होंगे। इसको थोड़ा सा समझते हैं हम डीपली। जैसे मान लीजिए आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है, तो आपके एग्ज़ाम जो होंगे वो नेक्स्ट जून में होंगे, यानी कि जिस जुलाई सेशन का एडमिशन है उसके नेक्स्ट जून में दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे। सिमिलरली अगर आपका जनवरी सेशन का एडमिशन है तो उसी सेशन के, यानी कि उसी साल के दिसंबर में फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम की ही बात हो रही है, थोड़ा सा मैं एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की भी बात कर लेता हूँ। इग्नू के अंदर एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी भरे जाते हैं जिसकी फ़ीस अलग से भरी जाती है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आप लोगों की होती है 200 रुपये पर सब्जेक्ट, यानी कि अगर फर्स्ट ईयर में 8 सब्जेक्ट हैं तो 1600 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस आप लोगों को अलग से पे करनी होगी। एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर एग्ज़ाम फ़ीस आपको भरनी होती है और एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर चूज़ करना होता है। देखिए, इग्नू का जब आप एडमिशन फॉर्म भरते हो तो उसमें एक आपको रीजनल सेंटर और एक आपको स्टडी सेंटर चूज़ करना होता है। स्टडी सेंटर में आप लोगों के असाइनमेंट वगैरह सबमिट होते हैं और क्लासेस वगैरह लगती हैं, और जो रीजनल सेंटर होता है उसमें जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं जो ऑनलाइन रिजॉल्व नहीं हो पा रही, जैसे स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट घर नहीं आया या कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो वो सारे काम रीजनल सेंटर से आप लोगों के होते हैं। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में जब आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करते हो तो ज़रूरी नहीं है जिस भी स्टेट में आपने इग्नू में एनरोल करवाया है, जिस भी स्टेट के रीजनल सेंटर में, उसी स्टेट में एग्ज़ाम दो। अगर एग्ज़ाम के टाइम आप अपने टाउन में नहीं हो, किसी और टाउन में हो, किसी और स्टेट में हो, तो वहाँ से भी आप इग्नू के एग्ज़ाम दे सकते हो। ऑलराइट, इसके अलावा एग्ज़ाम्स की बात हो गई और यहाँ पे स्टडी मटेरियल है, प्रिंट और डिजिटल दोनों फॉर्म में आपको मिलेगा। इट मीन्स कि जब आप फॉर्म भरोगे तो स्टडी मटेरियल के आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक प्रिंट वाला, एक डिजिटल वाला। अगर आप डिजिटल वाला स्टडी मटेरियल लेते हो तो आपको ये फ़ीस के अंदर 15% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 10,600 में से 15% लेस हो जाएंगे आप लोगों के, जो कि अप्रॉक्स 1500 के आसपास लेस हो जाएंगे अगर आप हार्ड कॉपी वाला स्टडी मटेरियल फॉर्म भरते टाइम चूज़ करते हो। लेकिन अगर आप प्रिंट वाला ही चूज़ करते हो तो कोई भी फ़ीस में रिलैक्सेशन नहीं है, और स्टडी मटेरियल एडमिशन लेने के 2.5 से 3 महीने के बाद बाय पोस्ट आपके घर पे भेज दिया जाता है। अगर वो नहीं आता तो आपको रीजनल सेंटर से कलेक्ट करना होता है, जो आपने फॉर्म भरते टाइम रीजनल सेंटर चूज़ करा होता है। बाकी इग्नू का ये एक्सपेक्टेशन है कि 500 बच्चे कम से कम इस सेशन में एनरोल करें। नया कोर्स है तो मे भी शायद इतने बच्चे ना करें एनरोल, अपकमिंग टाइम में और भी स्टूडेंट्स इस कोर्स में रुचि दिखाएँ। तो सब्जेक्ट्स भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया, टेक्निक ऑफ रिपोर्टिंग, सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट हैं। इन्वायरमेंटल साइंसेस पढ़ना होता है एक, और एक आपका क्रिएटिव राइटिंग या इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना होता है। एक थ्योरी इलेक्टिव बेस्ड सब्जेक्ट है।
सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट आप मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, न्यूज़ राइटिंग एंड एडिटिंग, और फिर इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चूज़ करो। इसके अलावा और भी दूसरे सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट इशूज़ एंड चैलेंजेस, यूथ जेंडर, इनमें चारों में से कोई एक लेना होता है। फिर यहाँ पे सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट लिखे गए हैं, टाइप्स ऑफ जर्नलिस्ट राइटिंग, मीडिया एथिक्स एंड रेगुलेशन, और डिजिटल फोटोग्राफी या डिजिटल मीडिया लिटरेसी में से कोई एक चूज़ करो। इसी तरह से सेमेस्टर 4, 5 और 6 के सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन हैं, इसको आप रीड आउट कर सकते हो। अच्छा, प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये ईमेल आईडी अवेलेबल है, इन ईमेल आईडी पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो जनरल इन्फॉर्मेशन है इग्नू, हर एक इग्नू के बच्चे को पता होनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन है री रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग। अभी पहले री रजिस्ट्रेशन क्या होता है इसको समझिए। इग्नू के अंदर री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है, चूँकि हम यहाँ पे बैचलर लेवल प्रोग्राम की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो री रजिस्ट्रेशन का मतलब हो गया सेकंड या फिर थर्ड ईयर में एडमिशन लेना। और इग्नू के अंदर जिस भी ईयर के आप एग्ज़ाम देने वाले होते हो, एग्ज़ाम देने से पहले ही नेक्स्ट ईयर के री रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है और जून में आपके एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर के, तो जून से पहले ही नेक्स्ट ईयर के यानी कि सेकेंड ईयर के यानी कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के री रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं। अप्रॉक्स आप ये मान सकते हो, अगर आप जून में एग्ज़ाम दे रहे हो तो मई में, और अगर आप दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हो फर्स्ट ईयर के तो अप्रॉक्स ये अपना नवंबर में सेकंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन या एडमिशन शुरू हो जाते हैं। उसमें आपको सेकंड ईयर के सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं और फीस पे करनी होती है अगेन सेकंड ईयर की, ठीक है। और आप मान लीजिए सेकंड या थर्ड ईयर का आपने री रजिस्ट्रेशन कर लिया और उसके प्रीवियस ईयर में आप किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दे पाए या फेल हो गए, तो उसका इम्पैक्ट आपके सेकेंड ईयर पर नहीं पड़ेगा। वो पेपर आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अपने सेकंड ईयर के साथ, या फिर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हो, थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड ईयर के एग्ज़ाम नहीं दे पाए या फेल होगा तो वो थर्ड ईयर के साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कुल मिलाकर ये री रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था, जो एज अ स्टूडेंट इग्नू का आपको पता होना चाहिए। बाकी इग्नू के अंदर असाइनमेंट भी एक बहुत क्रूशियल कॉम्पोनेंट होता है। अभी असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। असाइनमेंट देखो, चूँकि एग्ज़ाम साल में एक बार हो रहे हैं, असाइनमेंट भी साल में एक बार जमा होंगे। आपके एग्ज़ाम अगर जून में है, आपका जुलाई सेशन है, जून में एग्ज़ाम होंगे, तो इसके असाइनमेंट मार्च से सबमिट होना शुरू होते हैं, जो कि मिड मई तक चलते हैं। वहीं अगर आपका सेशन जनवरी है, दिसंबर में आपके फर्स्ट ईयर के पेपर होंगे, तो आपके जो असाइनमेंट होंगे वो सितंबर से सबमिट होना शुरू होते हैं, जो कि मिड नवंबर तक चलते हैं, ठीक है। साल में जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पर्टिकुलर ईयर में, 2 सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट असाइनमेंट बनाया जाता है, ठीक है। और बाकी क्लासेस आपको एडमिशन जब हो जाता है तो उसके कुछ टाइम के बाद आपको ईमेल वगैरह आते हैं, आप अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट से भी क्लासेस का शेड्यूल चेक कर सकते हो। इसके अलावा असाइनमेंट की बात आती है, चूँकि ये कोर्स जो है नए कोर्स हैं और असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अभी आया नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना होता है। ये वेबसाइट है इग्नू की, डाउनलोड के सेक्शन में जाओगे, लेफ्ट साइड में असाइनमेंट के सेक्शन में जाओगे, देन यहाँ पे बैचलर डिग्री प्रोग्राम के सेक्शन में जाओगे, यहीं पर आपको बीए डिजिटल मीडिया का असाइनमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। वो या तो यहाँ पर भी हो सकता है बीए जनरल के सेक्शन में, या अलग से भी लिंक आ सकता है, आप चेक करते रहिएगा अपना जो भी कोड है उसके अकॉर्डिंगली। कोड कहाँ मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और बाकी लास्ट में एक चीज़ और बता देता हूँ यार, इग्नू की वेबसाइट से फिर से चलते हैं हम। इग्नू की वेबसाइट पर आ गए, रजिस्टर ऑनलाइन पर आ गए और फ्रेश एडमिशन पर आ गए, ऊपर ये यहीं से अप्लाई होगा आपका, और ये प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन जो है ऊपर वहाँ क्लिक करोगे, देन यहाँ पर आपको डिजिटल सर्च करना है, तो प्रोग्राम की सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये मैंने डिजिटल सर्च करा तो यहाँ पे आप देखिए बैचलर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया, ये आ गया, ये कोर्स के नाम आ गए, ठीक है, कोर्स की डिटेल आ गई और कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ोगे उसकी डिटेल यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है जी। तो यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।